नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जागरूक नागरिक चैनल पर। आज हम गांधी जी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और उनकी जीवन शैली के बारे में सभी जानकारियाँ जानेंगे और जानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे गांधी जी एक महात्मा और राष्ट्रपिता और बापू जी के नाम से इनको उपाधियाँ मिली। इन उपाधि इन्हें किसने दी, कब मिली, क्या काम किया इन्होंने जिससे इन्हें उपाधियाँ दी गई, तो उन सभी के बारे में आज हम जानते हैं। तो बात करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, ये तो सबको पता है। इनको हुआ पोरबंदर में। निधन हुआ 30 जनवरी 1948 को। जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक समझज्ञ अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। ये महात्मा गांधी जी, संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है या सम्मान सूचक शब्द है। अच्छा, महात्मा जी, तो महात्मा की उपाधि, तो महात्मा की उपाधि हम जानते हैं। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवेद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत भी है। क्या मत है? कि मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा गांधी की उपाधि दी। तीसरा मत ये भी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें बापू के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति की उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो में गांधी जी के नाम से जारी प्रसारण कर रहे राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं मांगी थी। क्या राष्ट्रपिता किसने? राष्ट्रपिता किसने किया? आज़ाद हिंद की फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। किसने मांगी थी? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब आगे हम बात करते हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारी। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में, अच्छा, अब उनकी बात करते हैं प्रारंभिक जीवन। जैसे कि कमाई में विवाह हो गया था, विदेश में शिक्षा हुआ, विदेश में ही वकालत की, दक्षिण अफ्रीका में कुछ नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष उनके, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अशोक आंदोलन हो गया, स्वराज हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, अदालत आंदोलन, निश्चय दिवस, ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत छोड़ो आंदोलन भी किया। इनकी फिर हत्या हुई। कुछ गांधी जी के सिद्धांत भी हैं, तो आप जुड़े रहिए, सभी की जानकारी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह आरंभ किया 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसान श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों के तहत भूमि कर भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकार का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण, आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता मतलब छुआछूत के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला, स्वराज्य की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण करके विरोध में 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की थी। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया है। इतनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ रहीं, तब भी उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और सभी का इनका पालन किया। करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बताया। परंपरागत भारतीय पोशाक, धोती और सूत बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काट कर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की बैठ टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था।
इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इस तरह की बहुत सी घटनाओं में से एक भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए आदेश दे दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटना गांधी के जीवन में एक मोड़ बन गई, विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के संबंध तथा देश में अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष की हम बात करते हैं कि क्या क्या स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष इन्होंने किए। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या हुआ, तो वहाँ से उनको एक नया मोड़ आया जीवन में। उन्होंने सोचा कि हम जब यहाँ हैं, हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो भारत के लोगों के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए हम संघर्ष की भी जानकारी जानते हैं। गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत रहने के लिए लौट आए, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तभी महात्मा गांधी ने भारतीयों को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया, अतः उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया। और अंततः अंग्रेजी सरकार की ही सहायता करने के कारण सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। जब चंपारण और खेड़ा ये सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह आपको पता है सत्य के लिए आग्रह करना होता है। सत्याग्रह हुआ कब हुआ था? ये 1917 में हुआ। 1917 में का प्रयोग। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया था। गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में समर्थन किया गया। 1918 में गांधी जी द्वारा गुजरात के खेड़ा गांव कर नहीं आंदोलन, खेड़ा गांव में गुजरात का है, यहाँ क्या कर नहीं आंदोलन हुआ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में केसर हिंद की उपाधि त्याग दी गई गांधी जी ने। गांधी जी की मात्र एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। फिर गांधी जी, अब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया। इससे असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। गांधी जी ने असहयोग भी अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार के अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया था भारतीयों द्वारा। इसके बाद उन्होंने किया स्वराज और नमक सत्याग्रह, यानी कि नमक मार्च किया। ये कब हुआ? ये हुआ था अपना 12 मार्च से 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह। गांधी जी की सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं। 1920 के अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे। अतिरिक्त में वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते रहे। इसके बाद दलित आंदोलन और निश्चय दिवस, वही दलितों के साथ अस्पृश्यता का होना, ये सब चीज़ें उन्होंने इसके सब के लिए सत्याग्रह किया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब पहला विश्व युद्ध कब चल रहा था? जब वो भारत लौटे तो भारत छोड़ो आंदोलन भी किया। फिर स्वतंत्रता और भारत का विभाजन हुआ, उस समय भी उन्होंने आंदोलन किया स्वतंत्रता। और उसके बाद बात करें हम तो कांग्रेस को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन में प्रस्ताव ठुकराने का परामर्श दिया, क्योंकि उसमें मुस्लिम बहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित समूहकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था। इसलिए गांधी ने प्रकरण के एक विभाजन पूर्वाभ्यास के रूप देखा। हालांकि कुछ समय में से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेद वाली घटनाएं भी एक घटना घटी बनी, चूँकि नेहरू और पटेल जानते थे कि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती, तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला गया। ये सब चीज़ें थी गांधी जी के जो सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी। अब हम बात करते हैं गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में। तो गांधी जी के सिद्धांत क्या क्या थे? पहला तो सत्य थे। सत्य क्या होता है? सत्य ये है क्या? सत्य। तो सत्य, गांधी जी ने अपना जीवन सत्य एवं सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियां और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। इनकी एक आत्मकथा है गांधी जी की, पढ़ना, बहुत अच्छी आत्मकथा उन्होंने लिखी हुई है, जिसका नाम है सत्य के प्रयोग। ये उनकी आत्मकथा है, सत्य का प्रयोग, गांधी जी द्वारा लिखी हुई है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा ये क्या है? उनके सिद्धांत हैं अहिंसा भी। तो अहिंसा, हालांकि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक बिल्कुल नहीं थे, फिर भी वे इस बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्रों में इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इन सिद्धांतों को लागू करने से गांधी जी ने इन्हें दुनिया को दिखाने के लिए सर्वाधिक तार्किक सीमा पर ले जाने वाले से मोह नहीं मोड़ा, जाकर जहाँ सरकार, पुलिस और सेना भी अहिंसात्मक बन गई थी नामक इनके फॉर फॉसिफिट्स नामक पुस्तक के उदाहरण लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं उनके शाकाहारी रवैया। तो शाकाहारी रवैया ऐसा उनका उत्तराधिकारी जिज्ञासा के कारण ही था, जिसमें उनको उत्साह
इनमें बाल्य अवस्था में गांधी को मांस खाने का अनुभव मिला। ऐसा उनकी उत्तराधिकारी जिज्ञासा के कारण ही था, जिसमें उसके उत्साहवर्धक मित्र शेख मेहताब का योगदान था। वेजिटेरियन का विचार भारत की हिंदू जैन प्रथाओं में कुट-कुट कर भरा हुआ था तथा उनकी मातृभूमि गुजरात में ज़्यादातर हिंदू शाकाहारी ही थी। तो इस तरह शाकाहारी रवैया भी उनका था। गांधी जी ने शुरू से फलाहार करते थे, लेकिन चिकित्सक की सलाह से बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया था। वे कभी भी दुग्ध उत्पादन का सेवन नहीं करते थे, क्योंकि पहले उनका मानना था कि दूध मनुष्य का प्राकृतिक आहार नहीं होता है। उन्हें और गाय के चीताकर काऊ लोग बोलते हैं, जिसे घृणा थी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था शपथ जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय माँ से किया था, ब्रह्मचर्य तो आप जानते हैं। प्रातः सादगी। गांधी जी का मानना है कि अगर एक व्यक्ति समाज सेवा कार्यरत है तो उसे साधारण जीवन की ओर ही बढ़ना चाहिए, जिससे वे ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानते हैं। दूसरा, विश्वास। ये भी था विश्वास। गांधी जी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ। उनके पूरे जीवन में अधिकतर सिद्धांतों की उत्पत्ति हिंदुत्व से हुआ है। साधारण हिंदू की तरह वे सारे धर्मों को समान रूप से मानते थे और इसलिए धर्म परिवर्तन के सारे तर्कों एवं प्रयासों को अस्वीकृत किया। वे ब्रह्म ज्ञान के जानकार थे और सभी प्रमुख धर्मों को विस्तार से पढ़ते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में निम्नलिखित बातें भी कही हैं। ये सब उनके सिद्धांत हो गए। अब हम कुछ उनके लेखन और प्रकाशन की बात करते हैं। तो लेखन, गांधी जी एक सफल लेखक थे। कई दशकों तक बयान पत्रों का संपादन कर चुके थे, जिनमें हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया आदि सम्मिलित हैं। जब वे भारत में वापस आए तब उन्होंने नवजीवन नामक मासिक पत्रिका निकाली। बाद में नवजीवन प्रकाशन हिंदी में हुआ। इसके अलावा लगभग हर रोज व्यक्तियों और समाचार पत्रों को पत्र लिखा। प्रमुख पुस्तकें गांधी जी द्वारा बताई चुका हूँ 4 पुस्तकें। एक तो हिंदू स्वराज है, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास भी इन्होंने दिया है। एक है उनकी आत्मकथा जो सत्य के प्रयोग हैं, तथा गीता पदार्थ को सहित संपूर्ण गीता की टीका है। गांधी जी आमतौर पर गुजराती में लिखते थे, परंतु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करते या करवाते थे। अब उनकी हत्या की हम बात करते हैं। हत्या हुई 30 जनवरी 1948। गांधी जी उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब वे नई दिल्ली के बिरला हाउस के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्या नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे, जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को 44 करोड़ का कुछ भुगतान करने के लिए मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उसके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई। नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले अंतिम शब्द हे राम, ये उनकी आत्मकथा उसमें भी लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।